मेरा सवाल ये है कि जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे जाहिर बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ, जहाँ पर भी लगे नहीं ठीक है वहाँ पे ना दर्द करे। अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह ना करे, अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह की, फिर जब जैसे हमारी ईद आती है अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये कॉलेज की पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है, मैं आपको कल तो लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम जी उनको माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। आप उस दिन मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी, उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेले की सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई ये मुल्क में भी पाकिस्तान में भी अगर आप उसको राइट्स दे रहे हैं ना, उनका राइट है, बसंत है, ये बसंत हम मनाते थे एक टाइम पे, लेकिन दिवाली है। मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे, वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है, दिखा दे मुझे। चलिए मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें, आप अभी करें, ठीक है, आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें, आप मुझे गूगल करके दिखाएं, मैं नहीं। आपने सवाल किया कि हदीस है, अब ये क्या होता है, जवाब तो इन्होंने खुद ही दे दिया है, ठीक है, कि ये स्टॉल है, स्टॉल की एक हद है, उस हद तक लगा है, अगर इससे बाहर जाएंगे तो आपको चलान भी होगा। अब हद है हमारी, यूनिवर्सिटी में हद मुकर्रर कर दें, यूनिवर्सिटी में हद मुकर्रर नहीं कर सकते, आप ऑफिशियली नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है? इसका इस चीज का ये सोल्यूशन नहीं है, यही सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन, अब उन्हें भी मौका दें। अच्छा ये सोल्यूशन नहीं है, उसको आप महदूद करें, ठीक है, उसको महदूद करें, अच्छे तरीके से महदूद करें, या फिर उनको साइड पे कर दें, या फिर उनके लिए अलग यूनिवर्सिटियां बनाएं, या फिर हर चीज उनके लिए अलग करें। यूनिवर्सिटी लहदा बना देंगे भाई, ठीक है, जो भी करो, जो करो आप, जो लहदा करो। अभी जो होली मनाएगी इधर यूनिवर्सिटी में मनाएगी है, इस्लामाबाद अपना कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, मुसलमान बच्चे शामिल हुए इसमें, ठीक है, हुए शामिल हुए। अगर यही राज यहाँ पर कायम रहता, यहाँ पर ये मुसलसल होली मनाई जाती, ठीक है, तो कुछ सालों बाद हर यूनिवर्सिटी में मुकम्मल तौर पर मुसलमानों ने शामिल होना तक नहीं होना था। हर बात मैंने सुनी है और बड़े ध्यान से सुनी है, आपने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की ना, वो ठीक है, हमारा सब कुछ सीखेगा, हमारा आने वाली पोत है ना, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको दिखाऊंगा ना जी, मेरे सामने टीवी पे एलईडी पे नेट चल रहा है, तो वो चलाएंगे जी, हाँ होली खेल रहे हैं जी बच्चे, वो तो कहेगा मुझे कलर लगे तो मैंने खेलनी है, उनको दिखाओ जी, पॉइंट्स दिखाओ, वो लगती है बेबी शक डू 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 डू, इस तरह की लगती है, वो दिखाओ। मैं कह रहा हूँ उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं होली मनाने की इजाजत होनी चाहिए, उनको फिर तो उनको इजाजत दें, जो यूरोप सुने ना होली मनाने की इजाजत दे देनी चाहिए ना यूनिवर्सिटी में। यूरोप ने अभी गंद खेला है, जो उन्होंने ओपनली सेक्सुअली एक मुकाबला करवाया, वो भी फिर पाकिस्तान में इजाजत दे देनी चाहिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। इससे पहले भी होली के दिन एक वाकया पेश आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं कश्मीर में था, जिस वजह से कवर नहीं कर पाया। आज पाकिस्तान की पब्लिक से, यूथ से ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या हायर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, क्या ये ठीक है या गलत है, पब्लिक इस पर क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज अली मुसव्विर। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। अच्छा, आप सब, आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है और आई थिंक आपसे भी पहले बात हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली HEC की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है, नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। करेंगे। अब सवाल करना मेरा हक है, जी, ठीक है। पहले आप अपनी ओपिनियन दें, फिर मैं सवाल करता हूं कि जो आपने बोला बहुत अच्छा काम है, इसके पीछे मैं जो मेरे सवाल आते हैं आप उनका जवाब देना। क्या कहना चाहेंगे आप? गलत हुआ। गलत हुआ है? कैसे गलत हुआ है? डेफिनेट यार, वो अपना एक त्योहार मना रहे हैं, उसको अलग स्पेस देने, बंद क्यों किया है? ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी में हो रहा है ना, तो यूनिवर्सिटी में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनको अलग स्पेस देते हैं ना आप, उनको भी अलग स्पेस देते हैं। कल को वो अपने वो इंडिया के अंदर
कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे जी, बहुत बुरी बात है जी। इतनी पाबंदी अगर पाबंदी लगा देगा ना, वो जाहिर सी बात है, वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना, ठीक है, कंप्लेन करेंगे कि भाई अगर उधर हो सकता है इधर क्यों नहीं हो सकता। और दूसरा जो उनकी मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैंने अभी देखा है, तो वो प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जी उन्होंने जी ऐसे कर दिया जी वैसे कर दिया। उनकी मीडिया वालों को चाहिए कि यार जो चीज़ सही खबर है ना, तो ये सच खबर नहीं है पाबंदी लगाई गई है। यार पाबंदी लगाई गई सच खबर है, तो पर वो ये कह रहे हैं कि जी वो उधर बंद ही कर दिया जी उन्होंने। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में, वो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में हमने किया है, ठीक है, और जिन्होंने भी किया है बाकी गलत किया है, मैं तो यही कहूँगा। आप वो कह रहे हैं गलत किया। अब उनकी जो लॉजिक है किसी हद तक देखने वाली है कि देखें, अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है? आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमारे अपने अदारे हैं, ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाज़त नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। इस बात उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। अब हिंदू देखें ना, किसी एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर मुसलमानों को इजाज़त दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, हुज़ूर अलैहि सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज़ है, त्यौहार एक और चीज़ है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है, वो फरीज़ा है हिंदुओं के लिए। वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक चीज़ है, फरीज़ा है हमारा मुसलमानों का, वो हमारा फरीज़ा है। त्यौहार वो और है, ठीक है। क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज़ है और त्यौहार और चीज़ है? एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है वही नहीं हो, जो वही, नहीं जो है, ठीक है। फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा यूनिवर्सिटी में कर लें। पूजा ऐसा तो हो ही नहीं है ना। होली देखे ना, मैं कुछ सुने, मैं आपको बताता हूँ। आपने सवाल किया कि उन्होंने क्या किया, ठीक है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना, वो हम इसको इजाज़त नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, हिंदू, कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाज़त नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनको इजाज़त दें, तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें, अपनी पूजा करने सवाल को नहीं समझे। पहले आपने लॉजिक ये दिया है, देखिए मेरा सवाल करना फर्ज है, पहले आपने लॉजिक ये दिया है कि भाई त्यौहार में और जो सा नमाज में फ़र्क है, नमाज इबादत है, ठीक है। ऐसे हमारी जैसे इबादत नमाज है, उनकी इबादत वो है अपना इबादत करना, पूजा करना, तो पूजा कर सकते हैं। आप देखिए, कोई एक बंदा उठकर खड़ा हो, क्लास चल रही है, हाँ। हिंदुओं में चल रही है क्लास, फर्ज करें, वहाँ पर एक बंदा मुसलमान खड़ा होता है, ठीक है, मुसलमान खड़ा होता है, वो कहता है जी मैंने नमाज अदा करने के लिए जाना, मुझे इजाज़त दी जाए। हाँ हाँ। तो क्या कहेंगे? जाएं आप। फर्ज करें वो कह देते हैं जी जाएं आप। इधर हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है जी मेरी पूजा का वक्त हो गया, उस्ताद को कहता है हमारे मुसलमान को, ठीक है। तो उस्ताद क्या कहेगा कि रहने दे, नहीं बैठो, इजाजत नहीं है, पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, ऐसा क्या कहेंगे? जाए पूजा वो कहेगा जाए आप अपनी इबादत करें। यूनिवर्सिटी के अंदर पूजा हो सकती है, की बात कर रहा हूँ मैं कि यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है। यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है, कभी एक मंदिर बना तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे, मस्जिद बनी हुई है उनकी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगह होती है। आप देखिए ना, इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ फर्क है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो मैंने देखिए, सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था ना, मैं उसी पे आऊँगा। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था कि जी जो जहाँ है, वो अपना जो अकीदा है, उसका जो मज़हब है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। दूसरी बात, आप एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना, अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना, मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है, ठीक है, अमन का पैगाम है। अब हम उनको मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो होली मना रहे हैं ना, इन वट देना, ठीक है, बात वही है ना कि पाबंदी है वो यार। यूनिवर्सिटी में लड़ाई भी हुई है कुछ दिन पहले, सुन लो मेरी बात सुन लो। अब वो मैसेज किया जा रहा है, ठीक है, कि हम अपने अकीदे की, हम तो कहते हैं जी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, तो किसी की अकीदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यही सिखा रहे हैं हम
क्या किसी के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है, इज्जत और वक़ार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है, मेरी मैं वो है देखें अल्लाह और आप उसके बात रसूल का को दीन, थोड़ा घुमा बस। देंगे तो नहीं, फिर वो नहीं, घुमाने वाली complicated बात नहीं ये है। मुझे आप मुझे हाँ ना में जवाब दें। जब आपने- मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, जो हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जहाँ है वो वहीं उनको हर चीज़ की इजाज़त है। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं, करें? आप मुझे बता दें अगर आपको कहते हैं आप नहीं मुझे बताएं ना, रिस्पेक्ट किस है। तरह की रिस्पेक्ट करें? आप हाँ, अगर हम नहीं, किसी नहीं, के अब मैं मजहब को respect क्या हम करूं? किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। तो तो ये अल्लाह ताला ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह आप मुहम्मद देखें- रसूल कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर, ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये हाँ, शायद मेरी मेरे सवाल बात को नहीं समझ रहे। मैं आपकी बात बात को ये समझ है रहे, मेरी कि बात कोई करें। है ना, आप इधर ये मेरी बात बताएं सुनें, मेरी मजहब बात की सुनें। रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं। तो देनी आप इज्जत। यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, लेकिन हमने सवाल किया, मैं उसका जवाब मैं लड़ा हूं आपके साथ। नहीं, लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। आप पढ़ी लिखी बात है, छोटी सी बात है। नहीं, आप जो अपनी तरफ से मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की कहाँ रिस्पेक्ट लिखा है? करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। चलिए, मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें। आप अभी करें, ठीक है, आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें। आप मुझे गूगल करके दिखाएं, मैं नहीं। आपने सवाल किया कि हदीस से मुबारक है, आप ये गूगल है मेरी, इस पे 24 घंटे 4G इंटरनेट ठीक हो गया। ली चले अभी हम यहाँ पे गूगल करते हैं और देखते हैं। और बताएं मुझे कौन से मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है कि मुशरिकीन की इज्जत करना क्या चीज़ है? इस्लाम की हदीस है, हदीस है, आप लिखें। आप लिखें कौन सी हदीस है जी जनाब? आपने ऑन करें, आप ऑन करें और आप लिखें क्या इस्लाम में मज़हब दूसरे की मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं। ऐसे वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन आप ये सर्च करें। जी वो होना चाहिए। क्या इस्लाम में किसी दूसरे मज़हब की रिस्पेक्ट करनी का कहा गया या नहीं? अभी देखें, ठीक है, अच्छी बात किया, गूगल कर लेनी चाहिए चीज़ को ताकि क्लियर हो जाए चीज़। अच्छा, क्या आप कहेंगे इसके ऊपर के भाई देखें अगर हम इस तरीके से करेंगे, ये तो अभी गूगल हो रहा है, ठीक हो गया, अभी यार बेसिकली हमारा पर्सनल मैटर नहीं है। ठीक है, हम एक मुल्क में रह रहे हैं। हाँ। उस मुल्क के अंदर हिंदू भी है, ईसाई भी है, शायद यही तो सिख भी है, हाँ। सारे ही हैं। अब वही मैंने आपको दलील दिया है कि यार जब उनको हम उनका पूरा हक देंगे हाँ। तो हमारे साथ भी प्यार से बात करेंगे। जितना पाकिस्तान मेरा उतना उनका, उतना ही उनका है। अब मैं तो फिर ये देखें यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, मैं कहूँगी भी तू होली मना रहा है, मैं तेरा सर कट देगा, पाबंदी लगी है, तू यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं। तो ये ना गवर्नमेंट का ऑफिशियली होता है कि आपने ना इस जो पाबंदी है ना, ये आप तो ये भाई साहब है ना, मैं थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी जानता हूँ राय के दाने के बारे में मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और दूसरे नंबर पे सवाल इधर ये पैदा होता है कि जो उसी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अगर उनके त्यौहार पे पाबंदी लगाई जाएगी तो क्या तासुर जाएगा? रिलीजियस अगर हवाले से हम बात करें, क्या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी? डेफिनेट यार होगी, डेफिनेट बात यही बात है। ये आप लॉजिकली बात है इसमें। जी आप बात यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप बात को फॉलो अप करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे जो चीज़ है, ऐसे थोड़ा टाइम जो है वो देखने वालों का वो होगा। अच्छा, मुझे बताएं सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, और सेकेंडली सिंध का होली वैसे भी कल्चर है मजहब के अलावा, क्या आपको इस चीज़ का पता है? मजहब को एक साइड पे रख दें आप, हिंदू मुस्लिम ये चीज़ें एक साइड पे, सिंध का कल्चर है होली, आपको पता है? कल्चर है? हाँ। क्या होली? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो यही सुना है कि हिंदुओं का त्यौहार होता है, होली मनाते हैं बस। सिंध में जो हिंदू हैं वो दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं? क्या मतलब वो क्या कर रहे हैं? क्या क्यों मतलब क्या कम क्या मतलब उनकी कम? जब 1947 में, मैं लॉजिकली बात बता देता हूँ। अभी हमारे बिलावल भुट्टो साहब गए थे ना, जी कैसे मिल रहे थे? उन्होंने कहा जी हम वहाँ पे सिंध में मिलते ही ऐसे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? आप बात आ गई समझ? अब इससे क्या चीज़ है? अब उनके कोई त्यौहार हैं, कुछ सिस्टम है तो वो उसमें आ रहा है ना। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको लॉजिकली बताना चाह रहा हूँ कि किसी का भी कोई भी त्यौहार है ना, उसको रिस्पेक्ट करें। ठीक है, इसको ये नहीं मतलब कि यार उसको ख़त्म कर दें, उसको प्यार प्लॉइड तरीके से समझाएं जो इस्लाम कहता है।
कि आप खुद को इस तरह का बना लें कि वो खुद ब खुद ही वो छोड़ दें। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कलर डे के हवाले से क्या कहेंगे? आपने इसके कहा ऊपर- जी हिंदू आबादी कम हो रही है, हाँ। किस लिहाज से कम हो रही है? इस्लाम उनके क्या तादाद खत्म ठीक हो है। गए, इस्लाम की नहीं, तरफ आ रही है, उसकी तरफ भी आता या हूं। वो कलर छोड़ रहे हैं, कलर या डे और किधर होली जा के रहे हैं? हवाले से अगर बात करें, कलर डे का तो मैंने सुना हुआ है, ये जो आपने कहा ना कि हिंदू का वो जरा आम सिंध में कल्चर है होली का, ठीक है। ये मुझे इल्म नहीं था चले उसका। कलर डे की कलर अगर डे। बात करें, क्या उस पे कहना चाहिए? क्या कलर डे, क्या उसमें कि क्या होता मतलब है? क्या में सारे कलर डे पाकिस्तान के स्कूलों में कलर डे नहीं होता? वो बच्चे कपड़े पहनते हैं मुसलमानों के, हाँ, जो वो कलर लगाते हैं, कलर लगाते हैं, वो साइन एक वगैरह करते सिर्फ हैं बच्चे। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। होली को उन्होंने बाकायदा त्यौहार बना रखा है। कलर डे पाकिस्तान का कोई त्यौहार नहीं है। ठीक है, कोई लेकिन एक होता तो बना है कि नहीं? कलर डे स्कूल्स में होता है ना, आप बताएं ना, नेशन वाइज उसको मनाया जाता है। कभी जैसे हमारी ईद होना होती है। चाहिए कि नहीं? यार बच्चों का है, वो बच्चे करते हैं बस। आपने देखा है कभी नेशन वाइज जैसे ईद नमाज अदा हमारा त्यौहार है, आपने कहा जी पूरे पाकिस्तान में आज कलर डे है? सर ये भी तो बात है कि होली जो यूनिवर्सिटी में करते हैं वो भी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना। यार होली ना उनका त्यौहार है, उनको यूनिवर्सिटीज़ में कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आपने होली नहीं मनानी, होली आपने अपनी जगह पर मनाएं, अपने घरों में मनाएं, आप पूरे पाकिस्तान में मनाएं। हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन हम आपको इजाज़त नहीं देंगे हमारे जो अपना त्यौहार है हमारी यूनिवर्सिटी में मनाने की। होना उसकी चाहिए। लॉजिकली क्या बात है? लॉजिकल चले, ठीक बहुत है, सारी बातें हैं। मैं opinion- आपको लॉजिकली बात जी, भाई ये बता देता हूँ कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अनसिक्योर फील हो रहे हैं। अनसिक्योर फील हो गया। बात Insecure feel हो लॉजिकल रहे हैं। यार, डेफिनेट इस वजह से तो पाबंदी लगी है। यही स्कूल वालों ने बच्चों में, माँ बाप ने कहा होगा, जिनको नहीं शऊर है वो तो कहेंगे। ठीक है। अब मैं वही आपको समझाने लगा हूँ। मुसलमान बच्चों ने, मैंने देखा है मैं- उनके अंदर मैं मुसलमान ये बच्चों ने कहता होली मनाई। वो अब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमा का नाम सुना होगा आपने? जी बिल्कुल। बल्कि उलमा किराम आला हज़रत के अलावा भी आप किसी का फतवा सुन लें, किसी की आप बात मान लें, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, हाँ, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, ठीक है। गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम हराम है। है। तो ये हमारे और इनको लीडर जो देते हैं। सुने, मैं आपको बात बताने वाला हूँ। और इनको अच्छा जानकर उनको मुबारकबाद देना, इसका मतलब है कि वो हक़ पर हैं, उनकी ताज़ीम की जाती है। ताज़ीम उस चीज़ की होती है जो हक़ होता है। तो ये जो हमारे लीडर होली आए ये या बात दिवाली जिनको- आए, ये इसके इनसे- ऊपर ये कौम को पूछे मुबारकबाद ना, ये देते कौम हैं। का पूछे ना कि ये शहबाज ठीक है। शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद खड़ दे देता है, ठीक है। उठता है और वो ईसाइयों का केक काटने लग जाता है। हाँ, क्या बात है? होली तो आई ना, एक मुशरिकीन ने लेकर आया, मुशरिकों ने वो लेकर आए। ठीक है। गंदा त्यौहार है उनका, मुशरिकीन में आता है। ठीक है। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनको उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। ठीक है। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं, आप नाउज़ुबिल्लाह। इस्लाम के हवाले की तरफ आते हैं। मुस्कान नाम की लड़की इंडिया में बहुत वायरल हुई, अल्लाह अकबर गर्ल अल्लाह के अकबर नाम के नाम से। ठीक है, जानता हूं मैं, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर क्या मतलब वायरल होने की वजह क्या थी? पहले ये बताएं, फिर उसके ऊपर मैं सवाल करता हूँ। यही वजह थी कि अबाया पे पाबंदी, निकाब पे पाबंदी लगाई वो गई है? बाया पर तो पाबंदी बहुत ज्यादा लगा दी उन्होंने। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में लगाई गई या फिर कॉलेज में लगाई गई? तालीमी अदारा। तो क्या वो कॉलेज के अंदर स्पोर्ट किन लोगों ने की, ये भी इनसे पूछे जरा। किन लोगों ने की? सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ। उस लड़की को सपोर्ट हाँ, किया कर रहे थे वो। कि भाई इसको लड़की को सपोर्ट किया जाए, मुस्लिम बिल्कुल लड़की। बिल्कुल यार, बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी हम भाई भाई हैं, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। ठीक है। अब ये लॉजिकली यही बात है ना। मैंने नहीं पढ़ा कि उस बच्ची की सपोर्ट किसी हिंदू ने की होगी, वल्लाह मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन वो ठीक है। उसको सारा कई तरह वीडियोस हैं जब वो एंटर होती है तो वो सारे एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, साथ साथ खड़े हो जाते हैं और सर नीचे कर लेते ठीक है। हैं। क्यों करते हैं? अच्छा। वो इसी वजह से करते हैं कि यार एक औरत होके अपने मजहब के ऊपर डटी है। डटी हुई है, ठीक हो गया। तो वो उसकी सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ये एक क्यों? अलग- वो उसकी रीजन किया थी कि उसकी रीजन ये थी कि हर मजहब को अपने हिसाब से जीने की इजाजत है, ठीक हो गया। हर मुल्क में होती है। ये तो होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान मेरा में नहीं सवाल है। ये मेरा हिंदू सवाल नहीं ये है। है कि जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे जाहिर बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ। जहाँ पर भी लगे। नहीं ठीक है, वहाँ अल्लाह पे ना दर्द करे अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, ना करे। अल्लाह ना करे अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह की, फिर जब जैसे हमारी ईद आती है, अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये अबाया पर कॉलेज की पाबंदी बात है, अजान पर पाबंदी कॉलेज है, की नमाज बात पर पाबंदी है। करते मैं हैं। आपको कल बात तो लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम की जी उनको माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, फिर हम उनको फलाना फलाना कहते हैं। नहीं, लॉजिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में नोटिफिकेशन जारी कर देते
कहते हैं, मेरी बात सुने कि भाई अब हिजाब नहीं कोई पहन सकता, फिर हमें दर्द होगा। किया हुआ है उनकी, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हिजाब नहीं पहन सकते। क्या अभी वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हिजाब यूनिवर्सिटी में वो जो तबाही जो उन्होंने एक तो फैसला मतलब जारी किसी किया के है, अब यूनिवर्सिटी के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, आप क्या इसके ऊपर कहेंगे? यार उनके कॉलेज के अपने, आप अभी आप बात कर दो, तो अभी ये जो हरकत की है तो हमारी गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ही है ना कि ये नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा ये बताएं। यार ये बहुत अच्छा जाएगा जी, इनके बकौल बहुत अच्छा जाएगा। पहले जैसे बहुत अच्छा जा रहा है ना, जो हालात हुए हैं पाकिस्तान के, हर मुल्क पाकिस्तान के अंदर कई लोग बाहर जा रहे हैं, वो इसी वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल 70 साल इधर आए, 75 साल से आपने क्या इमेज दिया पाकिस्तान का? हाँ, होलियाँ यहाँ पर मनाई गई, दिवालियाँ यहाँ पर मनाई गई, ठीक है। सरकारी सतह पर क्या तो क्या गंद हुए? कायदे-आज़म ने- आप मुझे बता, बाद में अपना सवाल कीजिएगा, पहले मेरा भी सुने। आपके पास माइक है ना, आप ये ना कहेगा माइक है तो मर्जी भी आपकी। अच्छा जी जी, क्या कुछ नहीं हुआ, औरत मार्च यहाँ पर हुए, औरतों के हकूक के नाम पर वो पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया। 75 साल से हमने जिनको खुश करना था, दुनिया को दिखाना था ना, ठीक है। कुछ हुआ? नहीं, कोई दुनिया हमसे राजी हुई है? दुनिया राजी क्या हमें- हुआ? पाकिस्तान हमें- तरक्की किया किसने? आ- लोगों को दिखाना ना। एक आप अभी बता कुछ रहे थे कि लोगों जो की लोगों को सोच की क्या वजह से पैगाम- हम बैड इमेज आप चला मुझे जाता बताएं है ना। कुछ लोगों की सोच नहीं है। गवर्नमेंट में कब बताएं एक बार भी 75 साल में इस्लामिक निजाम आया, कुछ लोग किसी इस्लामी की वजह से भी बैड इमेज आपको नहीं चला लगता कि हमारे यहाँ पे आधी खबर बता दी जाती है? आप देखें वो जो मुस्कान लड़की है, अल्लाह अकबर घर, ठीक है, उसने टॉप किया है वहाँ के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे यहाँ पे समझ लें कि CSS होता है, आप ऑफिसर लगते हैं, ऐसे उन्होंने किया। क्या यहाँ पे मीडिया ने वो बात चलाई कि भाई वही लड़की जिसे कहते थे कि हिजाब पे पाबंदी है, वहाँ पे टॉप हो गया उस लड़की ने किया, माशाल्लाह की तो उसने बात चलाई नहीं चलाई? तो ये गलत बात है। क्यों गलत बात है यार? वो हर बात मीडिया पे चलाना अब यहाँ पर बहुत चलती है। ऐसे नफरतें नहीं पड़ेंगी। कैसी ये नफरत? देखें मुझे बताएं। मुझे, आप देखें ये मैं आपकी इस बात से मुझे बाकी यार, बातों को बात छोड़ें। पता क्या है? मेरी बात सुनो, मैं छोटी सी बात करूंगा। ये भाई नहीं, मैं कहता हूँ मोहब्बत बांटनी चाहिए। यार ये मेरी बात अगर सुने, आप- मैं अब सख्त लहजा बोलने लगा हूँ, भाई को शायद बुरा लगेगा। इन्होंने ठेका उठा लिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने ठेका उठा लिया कि भाई जी हम मुसलमान हैं, बाकी सारे काफिर हैं, हिंदू तो काफिर ही है। हम मुसलमान हैं कि बाकी सब फारग हैं। तो ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गलत हुआ। ये कह रहे हैं कि होली मनाने ये का कह रहे हैं, सही हुआ बाकी है। सब गलत हैं। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई वो न्यूज़ क्यों नहीं चलाई? आपको नहीं लगता कि अगर लेट्स सपोज ये भाई कोई अच्छा काम करते हैं, हाँ। ठीक है, तो आप इनको अप्रिशिएट भी करें। क्या यार मैं ये कहूँगा कि भाई मैं बात अब ख़त्म करने लगा हूँ, क्योंकि बात ये है कि छोटी सी बात है लॉजिकली, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी त्यौहार मना रहे हैं ना, और बाकी भी तो त्यौहार डांस वाले भी तो होते हैं ना उधर, हाँ, डांस हो रहा है यूनिवर्सिटी में। वो तो नहीं मना किया गया, उस पे तो कोई नहीं बोलता। हाँ, डांस पार्टी में क्यों नहीं पाबंदी मैं लगाई? यही तो आपको अब बात कहने की बताता बात यही है, मेरी बात मुकम्मल होने दे। कहने की बात यही है, सेटिंग है। सेटिंग नहीं। 5 मिनट बाद ये 4 बंदे खड़े हैं, कैमरा इधर करें, ये बात- 4 बंदे खड़े हैं, इनसे पूछे भाई किधर घुमाते हैं बार बार? जो बात किधर घुमाते हैं? चले आप आए जी, बात आप सारी तो 1 मिनट है। भाईजान, आपने सारी बात हर complete बात कर- में आप भाई किधर, हर बात भाई आप बात- सवाल करते हैं मुझसे, और आधा मैं अभी बोल रहा होता हूँ, आप जल्दी से नहीं, या तो फिर चल- बैठ कर उसकी बात सुन नहीं, दोनों की बात ना सुनेंगे। सुने। आप ये बताएं डांस पार्टी पे क्यों नहीं पाबंदी? नहीं, नहीं। डांस पार्टी पे क्यों नहीं पाबंदी? अब ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक होती है गुनाहगारी, ठीक है, एक होती है गद्दारी। ठीक है, गुनाहगारी की अल्लाह ताला ने माफी दी रखी है, ठीक है, गद्दारी की माफी नहीं होती। ठीक है, गुनाहगारी ये है कि बच्चे हमारे गुमराह कर दिए गए, जिस तरह करके वो डांस कर लेते हैं। ठीक है, गद्दारी ये है कि उसकी आप माफी मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने हर गुनाह की माफ़ी रखी हुई है। मैं आपको वो भी बताऊंगा किस गुनाह की माफ़ी नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को गद्दारी करवाना, इस्लाम से गद्दार कहलवा कर शिरकी काम करवाना, होली मनवाना, अल्लाह ताला इसको मना। सर वो तो बात कह नहीं रहे हैं, कर वो तो रहे बात सर, कर रहे हैं। ये देखें हम मनवाने की बात नहीं कर मैं रहे। आपको एक बात बताता हूँ, अभी ये यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई है। हाँ, तो उस पे इस्लामाबाद। लड़ाई ये सुने, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में ठीक छोड़े, है। अभी जो होली मनाई गई इधर यूनिवर्सिटी में मनाई गई है, इस्लामाबाद अपना कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी हमारे में, मुसलमान बच्चे शामिल हुए इसमें, ठीक है, हुए। शामिल हुए। हाँ, अगर यही राज यहाँ पर कायम रहता, हाँ, यहाँ पर ये मुसलसल होली मनाई जाती, ठीक है, तो कुछ सालों बाद हर यूनिवर्सिटी में मुकम्मल तौर पर मुसलमानों ने शामिल होना था कि तो नहीं होना था? ऐसे वो ये कह दे, वो तो देखें हम अपने आप को कंट्रोल करें। और दूसरे नंबर पे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हर चीज ऐसे वो ये कंट्रोल मौका वही रख होती है ना। सकते मैं आपको यही हैं। बताता हूँ, कंट्रोल वही होती है ना कि बात सुने, आप हमारे साथ ये वीडियो बना रहे हैं जी, इसके अंदर हमने जो वोलेशन होती है, कोई ठीक है। यूट्यूब पर चलती है ना, जी, जी। यूट्यूब की कोई वोलेशन वर्ड होते हैं, वो हाँ। आप काटते हैं, ठीक है, अगर कोई गाली हो या इस तरह ऐसी का चीज हो तो आप जी। काटते हैं कि नहीं काटते? बिल्कुल। मतलब क्योंकि वो वोलेशन है, बिल्कुल। आपको करनी पड़ती है। कंट्रोल है, किसके अंदर कंट्रोल है? आपके अंदर कंट्रोल है। अगर जी। वो नहीं करेंगे तो खराबी पैदा होगी कि नहीं होगी?
तो मुसलमानों के पास क्या है, कंट्रोल है। उनको पता है कि यहाँ ये खराबी पैदा करने वाली चीज़ है, ये उसको होली रोकना फैल चाहिए। ना जाए, कल ये को हमारे मुसलमान बच्चे उस तरफ ना करने चले लगे, जाएं, अनसिक्योर है। तो वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इसी तरह हर चीज़ की कंट्रोलेशन होती है। आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको फतवा दे चुका हूँ। ये करते हैं लॉजिक की बात, ठीक है। मैं करता हूँ इस्लाम की बात। ठीक है। लॉजिक और इस्लाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस्लाम में और लॉजिक में फ़र्क है? लॉजिक क्या है, लॉजिक है मुझे बताएं, और इस्लाम में बहुत फर्क है। लॉजिकली वो लॉजिकली बता देना जी, लॉजिकली कर दिया। मैं अभी आपकी तरफ माइक इसलिए नहीं कर रहा, उन्होंने फिर कहना माइक हलाएं। पहले तो मेरी बात सुने, उसके बाद इनकी घंटा लगा कर सुने। मैं सुनने को तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। मैं पूरा 2 घंटे सुनने के लिए तैयार हूँ। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक इन्होंने बताया जी, जैसे जी उनको इजाजत दी जाए, ठीक है। अगर इजाजत नहीं देंगे तो वो उन पर पाबंदी लगा देंगे। हाँ। ये है लॉजिक। ठीक है। इस्लाम कहता है ऐसी इजाजत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने वो मना कर दिया है। हाँ। अब इस्लाम इसकी लॉजिक ये नहीं देता कि फलां वो अगर वो हमारे बंदों को इजाजत दे रहे हैं इबादत की, या वो हमारे त्यौहार मनाने की इजाजत दे रहे हैं, तो इस्लाम भी उनको इजाजत देगा। ये होती है इस्लाम की अब मैं एक सवाल करूं, इस एक्ट की वजह से फिर जो उसका मेरी बात सुने, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया। सवाल करने से पहले मेरी एक छोटी सी अर्ज है, सवाल करने के बाद आपने पूरा सुनना है जवाब। ठीक हो गया। अच्छा, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया, HEC की तरफ से ये जो ऑर्डर आया, मुझे ये बताएं, इसकी वजह से इंडिया वाले अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे ऐसी कोई ऑर्डर कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई हिजाब, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, हिजाब नहीं पहनेगा, ठीक है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम नहीं जिम्मेदार होंगे? ये कब ऑर्डर आया? अगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे ऐसे कर देते हैं उनकी वजह से, तब बता रहा, मैं कह रहा हूँ कि कब ऑर्डर आया ये? ये अभी आज कल में आया, आज आया होली का। आज पाकिस्तान बने कितनी देर हो गई? 75 साल हो गई जी। मुझे एक बताएं, ऑर्डर तो आज आया, जुल्म उनसे कब तक हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं? ये इसका लॉजिकल आंसर है। मैं मुझे मौका उन्हें देंगे, उन्हें मौका देंगे। एक छोटा सा आपने भी, मैंने कहा मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की। आप ना इधर पाबंदी लगाएं ना लगाएं, मंदिर बनाएं, गिरजा घर बनाएं, उनको इजाज़त दें, खुद अपना मज़हब चेंज कर लें, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाले हैं कि आप इधर उनको इजाजत देंगे। हम तो किसी को खुश करें क्यों? हम किसी को खुश करें क्यों? तो इसमें यही हमने अपने घर को बेहतर करना है ना। अभी आपने कहा ना कि हम किसी को क्यों खुश करें, हमने अपने आप को अच्छा करना है। ये नहीं कि हम अच्छा करें ना करें वो नहीं होंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेब। सुहेब भाई, यही तो बात घंटे से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी को खुश करने के लिए क्यों कर रहे हैं कि जी होली की इजाजत दी, अच्छा करना है। कैसी अपने आप को अच्छा, होली की इजाजत देकर अच्छा होता है? मौका देने होली, मेरा सवाल है, होली मनाना इस्लाम में मना है, ठीक है, सख्त मना है। अल्लाह के ताला ने खुद फरमा दिया, उलमा इकराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है, और इसको मनाने वाला, उसको दिल को में अच्छा जानने वाला, उसकी इजाजत दिलवाने वाला, वो सारे के सारे काफिर, कुफ्र के जुमरे में चले जाते हैं, काफिर हो जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान में कोई होली नहीं मना सकता, ऐसा तो किसने नहीं कहा। हिंदू की बात नहीं कर रहा, मुसलमान की बात कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी से बाहर इस्लाम जो सा वो बदल जाता है। नहीं, इधर तो ये सवाल है ना, अल्लाह माफ करे। यही तो मैं बता रहा हूं। मेरी बात सुनो, मैं आपको लॉजिकली बात समझाता हूँ स्टोरी से। सबसे पहले जो ना, ये सवाल का जवाब आपको तब भी मिल जाएगा, थोड़ा सा दूर रखेंगे। आपको सवाल का जवाब मैं आपको देने लगा हूँ। सबसे पहले ना हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ना इस्लामी तालीम जो है ना, ठीक है, उसको आम करना पड़ेगा, ठीक है, जो हम नहीं करते ऑलरेडी। वैसे इस्लामिक एजुकेशन तो कंपलसरी है। वो भाई अगर होती तो हमें डर किस बात का था? हमें किस चीज का डर है? मुसलमान को किस चीज का डर है? ये कहते हैं ना मुसलमान को डर किस चीज का? मुसलमान के बच्चे भी जो मैं कैसे करूंगा? मुझे पता है ये चीज गलत है, तो मैं कैसे करूंगा? मेरे माँ बाप ने मुझे बताया, मैंने नहीं करनी। यार लॉजिकली बात है ना, मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से समझाया कि भाई ये चीज गलत है, इसको नहीं करना, तो मैं उसको वो हो लाओ या ना हो, मैं तो करूंगा ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं करनी तो। अब लॉजिकली मैं बात बताने लगा, जो हमारे हुक्मरान है ना, उनके बच्चों को कुरान आता ही नहीं है ना, उन्होंने कभी पढ़ाया। अब उनको है डर कि हमारे बच्चे, अब वो खुद वो हरकतें करते हैं। अब यही बात मैं भाई की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि नवाज शरीफ इधर वो इमरान खान का उतरा हुआ था, कोई मसला था, तो उधर वो केक काट रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। वो मरा था, वो अपना साफी मरे थे हमारे, क्या नाम है, बहुत मशहूर थे, नाम मेरे ज़हन से अरशद शरीफ साहब। उधर वो केक काट रही थी, वो होली वाला दिन था। ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि लॉजिकली मैं बात बता रहा हूँ कि हमें पहले अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। हमें इन चीज़ों की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में, दूसरी बात ये कि ये जो बात है ना, ये जो हरकत है, इसका इस चीज का ये सलूशन नहीं है। यही सलूशन है, ये सलूशन। अब उन्हें भी मौका दें। अच्छा, ये सलूशन नहीं है, उसको आप महदूद करें, ठीक है, उसको महदूद करें,
अच्छे तरीके से महदूद करें, या फिर उनको साइड पे कर दें, या फिर उनके लिए अलग यूनिवर्सिटियां बनाएं, या फिर हर चीज़ उनके लिए अलग करें। हाँ, यूनिवर्सिटी लहदा बना देंगे भाई, ठीक है, जो भी करो, जो करो आप, जो मुलायदा करो। दुनियादारी आप अगर इस्लाम की अच्छा, इस्लाम में अगर मुझे एक बता दें, अगर इस्लाम की बात करते हैं ना, इस्लाम बना किस नाम पे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाकिस्तान बना इसी नाम से। मुझे बताएं किस दिन इस्लाम का कानून इस मुल्क में मना? मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, अब भाई आप दोनों लोगों अब मेरी बात सुन ले, वो कभी भी नहीं होना। तो मैं तो कभी कब से कहता हूं, भाई वो कभी भी नहीं होना। और जो लोग इसके पैरोकार बने हुए ना इस टाइम के ऊपर ये के लेके आना, वो उन लोगों के साथ जाके बैठ के मुकाजरात कर रहे हैं, कि बैठ के बातें कर रहे हैं, जो लोग इस चीज के खिलाफ है। जो इसराइल के एजेंट है, जिसने सामा से कितने डॉलर इमदाद ली हुई है, उन लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं। उनका क्या फायदा? उनका तो फायदा नहीं। और उस बंदे को पूरे पाकिस्तान में गलत कहा जा रहा है, जिसने उम्मत मुसलमान के 16वां लीडर 16वें लीडर का नंबर आया है। ठीक हो गया। आप सरकार पहले नंबर पे है, 16वें नंबर पे ये बंदा आ रहा है। बात ठीक है, इस्लाम का उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, मेरे लिए वो लीडर है। चले हम मज़हब के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा नॉलेज इतना नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे एक सवाल, मेरी बात सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, मेरी बात, ठीक है, बात सुन लें। बात जो लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ ना, उसी बात के ऊपर आ जाए। हर बात में जोड़ कर जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात इन सब चीजों से आगे है। मैंने आपको वही बता रहा हूँ, मशवरा दूं। देखें ना, मुझे इतना नॉलेज है मजहब के खास तौर पे, मैं वही बात करने लगा हूँ कि भाई फिर आप इनको मार दे। ठीक है, इनको अगर उनको इजाजत ही नहीं है ना, फिर उनको मार दो। हिंदू को रहे ना इधर, वो उधर मुसलमानों को मारेंगे। बात तो वहीं पे आ जाएगी, बात तो वहीं पे आएगी ना। वो डेफिनेट आप उनको महदूद करोगे तो वो आप उनको मौलवी कर रहा है। मौलवी तो कह रहा है कि कौन कर रहा है बात मारने की? बताए ना मुझे, कौन कर रहा है? मौलवी कह रहा है इजाजत होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं होली मनाने की इजाजत होनी चाहिए, तो फिर तो उनको इजाजत दें। जो यूरोप, सुने ना, होली मनाने की इजाजत दे देनी चाहिए ना यूनिवर्सिटी में। यूरोप ने अभी गंद खेला है, जो उन्होंने ओपनली सेक्सुअली एक मुकाबला करवाया, वो भी फिर पाकिस्तान में इजाजत दे देनी चाहिए। मुझे ये बताएं, वो भी उनका त्योहार है, वो उनका यूदो नसारा का। मेरी मर्जी वाला भी त्योहार है उनका, वो भी उनको इजाजत देते हैं। औरत मार्च को इजाजत देते हैं, वो आए इधर आगे औरत मार्च निकाले। जमीन आसमान का फर्क है। मुझे बताया, वो उनका त्योहार है, वो भी त्योहार है। ठीक हो गया। वो भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ना इनकी बात में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं कहता हूँ बात बहुत बढ़ती जा रही है। हम इस्लाम में पहुंच गए हैं, हम दुनियावी लॉजिकली बात पर, हम इस्लाम में पहली बात बहस है ही नहीं, हमें बहस नहीं है। मुझे नहीं लॉजिक बात यहाँ पे भी नहीं आती। मैं आपको बात करूँगा वो वाली जो मुझे अपने प्रेफर, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल से पढ़ के ही यहीं पे आया हूँ। मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है कि मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। ठीक है, मैं आपको लास्ट कुछ बातें इस तरह की हैं जो मुख्तसर सी हैं। अगर हमारे ना मुल्क में, पाकिस्तान में, जैसे आप सूबों की क्वांटिटी करते हैं, आप अपनी फ़िकों की क्वांटिटी करते हैं, अपनी ज़ातों की क्वांटिटी करते हैं, इस तरह हमारी अक़लियत भी है। मुसलमान है, यहूदी भी यहाँ पे रहते हैं, उनके अलग अलग हैं। आप यहाँ को ईसाई सब रहते हैं, सिख भी रहते हैं। सिख का एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, वो वहाँ जाके अपनी पूजा करते हैं, वो जो अपना करते हैं, वट जो करना उन्होंने। गुरु नानक है, सब कुछ चलता है। हिंदुओं के यहाँ मंदिर भी हैं, गिरजाघर भी हैं, मस्जिद भी हैं। यहाँ पे हम मुसलमान, ये पाकिस्तान है मुसलमानों के लिए, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। अगर आप कहो कि हम उसको रोकें, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कहते हो, स्कूल लेवल में कहते हो कि आप डांस नाच गाना ना करो, या हिंदुओं के से मिलता होली की बात करें, होली ना करें, ये आपको मिलाता। आप कहते जी उसमें हमारे मुसलमान बहन भाई भी सीखेंगे। ठीक है, ये मेरा शऊर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ, मैंने दुनियावी दीनी तरीफ दोनों ली हुई, जितनी ली अल्हम्दुलिल्लाह उस पर चल रहा हूँ, कोशिश पूरी करता हूँ। मेरे वालिदैन मुझे तरबियत देने वाले। मैं आपको जी, मेरे मुसलमान बहन भाई, होली का तो मैं कहता हूँ काफ़ी अर्से से मनाया जा रहा है। ठीक है, आपको आज नज़र आ रहा है, नो डाउट आपको नजर आ गया, नाम से स्कूलों में आप आज भी यह देख लें स्कूल। नहीं, आप मेरी बात सुने, आप होली को कलर डे पे काउंट कर लें। मैं कहता हूँ मैंगो डे आ गया जी, ऑरेंज आता है जी, ऑरेंज डे आ जाता है जी। बच्चों ने ऑरेंज लेके आना है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के आने हैं जी। आप कहते हैं होली मनाते रहे हैं जी, एक आप ग्राउंड दे दी, वहाँ से खेलो जी। आपने 2 4 5 कनाल किया, एक जगह दे दी, उधर होली खेलो। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में कहते हो, आप यूनिवर्सिटी से हिंदू अक़लियत को नहीं निकाल सकते, या आप सैयद को नहीं निकाल सकते कि आप हमारे स्कूल में या हमारी कॉलेज में आप गलत पेश कर रहे हैं, अपना इमेज पेश कर रहे हैं। नहीं, आप उस दिन मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी, उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन ऑफ कर दो। नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी, टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली।
आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेले की सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई ये हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी, अगर आप उसको राइट्स दे रहे हैं ना, उनका राइट है, बसंत है, ये बसंत हम मनाते थे एक टाइम पे, लेकिन दिवाली है एक, आप कहते हो जी वो अपने, हमारी एक है कि हम जैसे बड़ी ईद आ रही है, इसमें हमारे काऊ भी यहाँ पे ज़िबा की जाएगी, बैल भी होगा, कट्टा भी होगा, गाय भी होगी, वट एवर जो भी है, वो उनको एक पूजा का दर्जा देते हैं, गौ माता के नाम से उनको पुकारते हैं। वो उनकी एक, हम उनको छेड़ते तो नहीं ना इस मामले में, हम उनको इस मामले पे नहीं छेड़ते। अब उस दिन आप यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज लेवल हो या वट एवर जो भी है, आप उधर हॉलीडे का नोटिफिकेशन लगा दो, टुडे इज हेल्ड फॉर हॉलीडे। मैं इस भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप इसके ऊपर क्या कहना है? पास नहीं, लास्ट गिरजाघर बने हुए हैं यहाँ पे। 25 दिसंबर को छुट्टी आ जाती है जी हॉलीडे की क्रिश्चियंस की, ठीक है। वहाँ पे हम यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे स्टॉल्स लगाने वाले ना क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, वो ये नहीं कहते कि हम उनके मुताबिक चलते हैं, उनके रोज़े, उनकी ईद अलग आती है, हमारा रमज़ान में रोज़े आते हैं, हम उनको कहें तुम आज रोज़ा क्यों नहीं रखा, तुम साढ़ा रोज़ा रखो जी, तुम रोज़ा रखा, असं रोज़ा रखा है, तुम पानी पींदे पे हो, गल गलत है पानी, सीधी गल। मैं पंजाबी में इसलिए यहाँ पे मोस्टली ऐसे अल्फाज यूज़ किए, वो पानी तुम पानी पींदे पे, तो ख्याल नहीं आ रहा है मुसलमान रोज़ा है यार, उनको अब ना डिस्टर्ब करो। ये कैसे भैया ना महदूद हो जाए, ठीक है, उस तरह महदूद कर दो आप चीज़ में। किबला आपकी हर बात मैंने सुनी है और बड़े ध्यान से सुनी है, आपने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की ना, वो ठीक है, हमारा सब कुछ सीखेगा। हमारा आने वाली पोत है ना, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको दिखाऊंगा ना जी, मेरे सामने टीवी पे LED पे नेट चल रहा है, तो वो चलाएंगे जी, हाँ होली खेल रहे हैं जी बच्चे, वो तो कहेगा मुझे कलर लगे तो मैंने खेलनी है। उनको दिखाओ जी, पॉइंट्स दिखाओ, वो लगती है बेबी शक डू 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 डू, इस तरह की लगती है, वो दिखाओ, ठीक है। अच्छा, ऐसे तो टीवी पे भी होली देखते हैं, इंडियन मूवीज यहाँ पे देखी जाती है, तो फिर ऐसे हर चीज को बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें। आप देखें, ये मेरे भाई अभी अनमैरिड है, इन्होंने अपने माँ बाप से तरबियत ली है, अच्छी दी होगी तो ये सामने खड़े हुए, बुरी होगी ना मैं भी इनके नेगेटिव पॉइंट में काउंट करूंगा कि भैया आपको तो, आप इस्लाम की बात करें अच्छी बात है, इनके माँ बाप ने कुछ तरबियत दी है, इन्होंने कुछ खुद सीखा है, कुछ देख के सीखा है। मैं कहता हूँ भाई आपकी वो बात बनती नहीं है, आपने हर बात चाहिए, लेकिन हम किसी को ना मार सकते हैं ना किसी का त्यौहार बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कहेंगे ना कि आपको बैन कर देना चाहिए, तो वहाँ पे हमारे ईद मनाने का मामला, हमारे ईद मनाने का मामला, छोटी ईद भी आती है, बड़ी ईद भी आती है, रमजान में वहाँ पे भी नमाज़ें होती है मस्जिदों में, सड़क पे जो अक्सर नमाज, जुम्मा की नमाज या मोस्टली ज़्यादातर रमजान में लाउड स्पीकर वगैरह जैसे अजान देना, लास्ट कुछ ईयर्स में ना हमारे जो लाउड स्पीकर थे ना महदूद कर दिए थे। मस्जिद के खाते में आवाज जाती, दूसरे कमरे में आवाज तो नमाज आवाज नहीं जाती, अजान अब वो ओपन हुआ है ना। त्योहार को बैन कर देना, ठीक है। एक होता है, उन्होंने कहा है कि आप त्योहार मनाएं, अपने घरों में मनाएं, बाजार में मना लें, चौक में मना लें, आपको अकलियत है, आपको मनाने की इजाज़त है। तो यूनिवर्सिटी में अगर सेपरेट स्पेस दी जाए, यूनिवर्सिटीज़ में अगर वो सेपरेट स्पेस देते हैं, लेकिन साइड पे उन्होंने इजाज़त दे दी है आपको, नहीं दी ना, यही तो इशू है, और क्या इशू है? अच्छा नहीं दी तो इसमें बड़ी तकलीफ क्या है कि भाई हम नहीं सवाल कर रहे हैं, सवाल, और तकलीफ बड़ी ये है, कल को उधर मुसलमानों के साथ अल्लाह ना करे होता है। आपने किया ना सवाल, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया है कि आपने सवाल किया जी उन्होंने बैन कर दिया, आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं। मैंने आपको बता दिया जी, इस्लाम के रूह से इसको सही कहते हैं, कुरान के रूह से इसको सही कहते हैं, अल्लाह ताला और उसके हबीब अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उसके रूह से अल्लाह ताला ने मना फरमाया, होली इसको मना कर दिया, सही मानते हैं। मेरी जान मेरे सोने भाई, आप किसमें गिरामी के? मेरा नाम हाफिज़ अली मुसव्विर। मेरे अल्लाह पाक भी हम सब का एक ही है, हम उनके हम सब जो खड़े हुए यहाँ पे ना, जिन प्रिंट एक एक पत्ता उनका बनाया हुआ, हम सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो हमारे रोल मॉडल है। हम उनको क्या कहते हैं? बेहतरीन रोल मॉडल, द नंबर 1 ऑफ द 1%। कोई भी नहीं उनके बाद है ना, उनसे पहले कोई है। ठीक है। तो उन्होंने रिस्पेक्ट करने का नहीं बोला, उन्होंने कहा, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, किसमें जब आपको दीन और दुनिया की तमीज़ अशरफुल मखलूक़ात भर में बनाया, दीन हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, उसकी तलकीब करना, मैं तबलीग कर रहा हूँ इस भाई को, इस भाई को कि यार इस तरफ आओ, ये मेरा काम है। वो दुनियावी तलीम में उसको गाइड करो, बेटा अब ये भी पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल जा रहे हो तो जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो। मेरी बात सुने, जब हमें दुनिया और दीन दोनों का इल्म अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम ले सकते हो, तो दुनियावी मामलात को देखते हुए ना, आप किसी के भी मामलात में, मेरे घर में जी मिसाल तौर पे आप खाते हो जी सब्जी सादी, मैं खा रहा हूँ छोटा गोश्त, आप किसी को रोक नहीं सकते, यार तू तो खांदा नहीं, तू तो क्यों खा रहा है, मैं तो घर दाल पकाई हुई नहीं। हमारे साथ ही मिसाल तौर पे एक क्रिश्चियन रहता है, बिल्कुल साथ है। 25 नंबर को भाई उनके घर कोई त्यौहार होता है, वो लाइटें लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम 12 लेवल पर लाइट लगाते हैं।
मुझे बताएं 12 रबीउल अव्वल पर लाइट लगाते हैं, वहाँ पे कोई हमें आके हमारा साथ वाला चिया दोस्त नहीं कुछ कहता, त्योहार मनाना है। ना 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 ना, तो वो भी तो त्योहार मनाना ही है ना। होते हैं शिया तो सारे ये सारे अपने हैं ना, शिये ये मसले की ना ना वो ना जाए उस तरफ ना सर, जाए, मेरी बात सिर्फ सुने। हिंदू और आप शिये में मेरी बात सुने, मैं मुसलमान हूँ, हम फ़िक़्ह हनफिया से ताल्लुक़ थे, वो फ़िक़्ह जाफ़री से ताल्लुक़ है, फ़िक़्ह जाफ़िया। वो जाते हैं अपने 9 मुहर्रम को या 10वें मुहर्रम को, जो अपना एक अक़लियत मनाते हैं वो मनाते ठीक है। हैं, उनका एक अपना मेंटल सेट है, हम उनके काम में नहीं बोलते, मैं आज तक नहीं बोला, मैंने कभी नहीं कहा आप जंजीर नहीं क्यों करते हैं, शबीर जुल्जना क्यों निकालते हैं, हाँ, ऐसे ही आपका है। एक अपना एक मेंटल होता है सेट हर है। एक, मैं भी यही टॉपिक ये TLP था के कि हर साथ एक को फ्रीडम मैं दी आपको जाए। बताता हूँ, ये TLP के बात साथ करें है, आप, TLP के TLP के साथ हैं, लिटरली मैं आपको बड़ी बात आता हूँ, मैं वाइंड अप करते हैं अभी से, वाइंड अप मैं तहरीक लब्बैक को लास्ट जो बड़ा इलेक्शन हुआ उसमें खुद अपना छोटा बड़ा वोट डाल के आया हूँ, मेरा पर्सनली वोट मैं जाके पिंडी स्टॉप खुद डाल के आया हूँ। ठीक है। एट द एंड बात ये मैंने आपको बताया दीन और दुनिया, ठीक है। दीन में भी दुनिया का इल्म दिया गया हुआ है कि आपने दुनिया में कैसे रहना है, मेरे अमाल ये बताए गए हुए हैं, कुरान में रब सुना फरमाता है कि ये मैंने बताया है, तुमने इस पे अमल करना है। अमल करना है। दुनिया में और दीन में बड़ा फर्क आता फर्क है, ऐसे ही है। लेकिन आप दुनिया में रह के किसी के दुनियावी मामलात में आपको डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब करना। नहीं मैंने आपको करना कह दी चाहिए। महदूद। आज की वीडियो का भी मकसद सर, ये यही देखें, था, ये लेकिन आप जरा एक बात मिनट कहाँ मेरा से कैमरा कहाँ बोलिए चली जरा। गई। जी जी, एक मिनट। ये स्टॉल्स आपके भाई ने दिखा दिए हैं, ये स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, इनकी एक महदूद मुद्दत है, ठीक है, इनको बताया गया जी 8 फुट आपने लगाना है या 12 फुट लगाना है। ठीक है। आप यहाँ पे सड़क पे ले जाओगे, आप हाथ से बाहर गए हो, हाँ हाँ, वो आएगा चलान करेगा, ठीक है, चलान करेगा आके, बिल्कुल। वो सुबह आएगा यहाँ से रेट उठा के ले जाएगा। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे आपने होली का कह दिया ना, बैन होना, मैं नहीं कहता, अगर आपके सेपरेट प्लेस करें। आपने लास्ट टाइम देखा होगा बसंत लोग मनाते हैं, ठीक है, बसंत अभी तक बैन नहीं है हमारे मुल्क में है, लेकिन आप कहते हो घरों की छतों पे फलाने महीने जगहों पे ना करें, लोग नुकसान का बायस होता है इनके ऊपर। अब ये क्या होता है, जवाब तो इन्होंने खुद ही दे दिया है ठीक है, कि आप ये बस स्टॉल ये है, लास्ट करें और इस वाइंड अप करते स्टॉल हैं। की एक हद है, उस हद तक लगा है, अगर इससे बाहर जाएंगे तो आपको चलान भी होगा। अब हद है हमारी, तो यूनिवर्सिटी में हद मुकर्रर कर दे, यूनिवर्सिटी में हद मुकर्रर कर नहीं कर सकते आप, ऑफिशियली नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है एज ए पर्सन? नहीं, कोई नहीं चला रही, ये दुकान है, ये दुकान है सर, क्या हो गया? फिर यही पे वाइंड अप करते हैं चीज को। इनकी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी ओपिनियन है, सवाल करना मेरा हक था। और यहाँ पे ऑडियंस को हमारा पैगाम है, हमारा ऑडियंस का पैगाम है, मेरा आपके लिए, सबके लिए और भाइयों के लिए, और जो हमारी आपकी ऑडियंस है और हमारे भाई हैं सुन रहे हैं, उन सब से एक सवाल है कि आपने भी मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है, आपने ना साहबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन के जो पूरे गुज़राना दौर, उसके अंदर आपसे सवाल है, आपने पूरा सर्च करना है, उसके अंदर आपने मुझे बताना है कितनी बार होली की ये होलियाँ जो उस वक़्त के मुशरिकीन के त्यौहार होते थे, कितनी बार मंदिर बने, कितने मंदिर गिराए गए, कितनियाँ होलियाँ निकाली गई, कितनियाँ वो जो इसके ऊपर स्टडी करके सारा हमें ठीक बताना है। इस्लाम लो जी, इसकी इजाज़त देता है या नहीं। ठीक है, इनकी ओपिनियन भी सुनी। पहले भाई यहाँ पे मौजूद थे, ये भी भाई मौजूद हैं। मेरा काम था सवाल करना, इनका काम था जवाब देना। ओपिनियन इनकी है, आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि हमें देखना चाहिए, हमें रूल एंड रेगुलेशन के तहत रहते हुए अब तमाम लोगों को बुनियादी हकूक़ देने चाहिए। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।